मित्रों नमस्कार। नौकरी गुरु यूट्यूब चैनल से मैं मिथिलेश तिवारी। आज मैं आपको यूनानी लेखक के बारे में बताऊंगा जो इतिहास को जानने के सबसे बड़े स्रोत हैं। यूनानी लेखक में हेरोडोटस आते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास के जनक हैं। रचना इन्होंने की थी हिस्टोरिका का रचना इन्होंने की और इसमें उन्होंने वर्णन किया है फारस और भारत के संबंध का। फारस और भारत के संबंध का वर्णन उन्होंने हिस्टोरिका में किया है। हेरोडोटस जो इतिहास के पिता कहे जाते हैं। दूसरे लेखक को हम जान लेते हैं, वो है मैगस्थनीज जो सेल्यूकस का राजदूत था और सेल्यूकस का सेनापति भी था। इसने उपाधि धारण की थी सेल्यूकस निकेटर की। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होने पर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया था। उसकी पुत्री का नाम क्या था? हेलेना था। और 305 ईसा पूर्व में वो पराजित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से। उसने एक रचना की इंडिका की और इंडिका में उसने मौर्य समाज का वर्णन किया है। मौर्य समाज का वर्णन उसने इंडिका में किया है और इंडिका जो है लैटिन भाषा में लिखी गई है। इसने कहा भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता। भारत में दास प्रथा न होने का वर्णन किया है इसने। भारत में दास प्रथा न होने का वर्णन किया है। 304 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व वो राजधानी पाटलिपुत्र में रहा। तो आपने जाना हेरोडोटस के बारे में और मैगस्थनीज के बारे में। हेरोडोटस इतिहास का पिता, रचना हिस्टोरिका, फारस और भारत के संबंध का वर्णन। मैगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत, सेल्यूकस का सेनापति, उसकी उपाधि निकेटर। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त से पराजित होने पर उसने अपने बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। रचना उसने इंडिका की और मौर्य समाज का वर्णन उसमें किया है। और इसने कहा है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता है और भारत में दास प्रथा नहीं है, अर्थात दास प्रथा का वर्णन इसने नहीं किया। 304 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक राजधानी पाटलिपुत्र में वो रहा। फिर मिलता हूँ कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।